अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इंग्लिश उस्मान के वॉल्यूम 152 के पार्ट 2 में खुशामदीद। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बुरहान के जाने के बाद यानी शहर में मलून खातून एल्चम से कहती हैं, तुम्हें पुरस्कून होना होगा एल्चम खातून, तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तो एल्चम कहती है, ये मैं नहीं जो गुस्से में अंधी हो गई हूँ, बल्कि बुरहान साहब को हुलोफेरा की मोहब्बत ने अंधा कर दिया है, उन्हें अब हकीकत नजर नहीं आती। जवाबन मलून खातून कहती है, हकीकत के कई चेहरे होते हैं मेरी बेटी। बुरहान ने उसे मोहब्बत के बावजूद अपने मुल्क की खातिर तुमसे शादी करने का फैसला कबूल किया। अगर मोहब्बत ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया होता तो वो शादी पर राजी ना होता। अगर ये सब होलोफेरा नहीं किया हुआ तो वो खुद उसे सजा देगा। मगर एल्चम कहती है, उस लड़की ने बुरहान साहब पर जादू कर दिया है। बुरहान साहब इंसाफ के पीछे नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत के पीछे जाएंगे। यह सुनकर मलून खातून गुस्से से कहती है, बुरहान के अमाल से पहले अपने अमाल के बारे में सोचो एल्चम खातून, तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम सही से सोच नहीं पा रही। गुस्से पर काबू रखो बेटी, मैं एक भी और गलती नहीं चाहती। दूसरी जानिब जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब के सामने जेर कुतै और सुंगुर बेसे होता है। जेर कुतै खुश होते हुए कहता है, हुजूर हमने कैदियों को रिहा करवा लिया। यह सुनकर उस्मान साहब भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, सलामत रहो जेर कुतै, सलामत रहो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो जेर कुतै कहता है, यह सिपाहियों की हिम्मत है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब उनसे कहो कि हम उनमें से हर एक को रहने के लिए घर और करने के लिए काम देंगे। हम जरूरतमंदों की जरूरियात को पूरा करेंगे और उनके नुकसान की तलाफी करेंगे। उनसे कह दो सुंगुर आगा और राज साहब के कबीले को फिर से आबाद करेंगे। सिपाहियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा और ना कोई कारवां गुजरेगा। तो सुंगुर आगा कहते हैं, वहाँ पे उड़ने वाला परिंदा अगर हम में से ना हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हम उसके पर काट देंगे। इसके साथ ही उस्मान साहब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उधर यानी शहर में आयशा के पास बैठी बाला खातून कहती है, अलाउद्दीन बेटा इसे पसीना आई जा रहा है और उल्टियां भी आ रही है, लेकिन इसकी हालत बेहतर नहीं हो रही। तो अलाउद्दीन कहता है, इनके खून में जहर मिला हुआ है, हमें अब इसका इलाज तलाश करना होगा, लेकिन मैं ये जाने बगैर इलाज नहीं कर सकता कि खून में कौन सा जहर है। मैं जा रहा हूँ, आप यहीं रुकें। ये कहते साथ वो कमरे से निकल जाता है और गुंजा बाला खातून से कहती है, मैं हुलोफेरा को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वो आपको धोखा नहीं दे रही बाला खातून। तो बाला खातून कहती है, लोग बाज़ औक़ात वो कर जाते हैं जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं होती गुंजा, और मुझे तुमसे भी ये तवक्को नहीं थी। तो गुंजा कहती है, आप ठीक कह रही है बाला खातून, लेकिन हर किसी का आप जैसा खानदान नहीं होता। मैंने अपनी माँ को खामोश करने के लिए तदबीर के तौर पर सिर्फ एक बार बताया ताकि वो उससे मजीद बुरा ना कर सकें, और मैंने एक बार बताने से बहुत कुछ खो दिया। इस पर बाला खातून कहती है, हो सकता है कि हुलोफेरा ने भी वही खेल खेला हो, शायद वो अपनी खाला की खातिर खुद को कुर्बान कर रही हो। हाँ, यह सुनकर गुंजा कहती है, हाँ शायद। इंसान अपनी माँ या अपने खानदान का पैदा होने से पहले इंतखाब नहीं कर सकता, लेकिन आपके बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं, उनकी माएँ ऐसी हैं जो हमेशा उनका साथ देने के लिए खड़ी हैं। मेरी माँ अपने ही इक़्तिदार की गुलाम बन गई बाला खातून, उसके लिए उन्होंने अपने ही बच्चों को इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को अकेला भी छोड़ दिया। उसे परेशान देकर बाला खातून कहती हैं, अहम बात यह है कि इंसान खता से सीखे और दोबारा वैसी खता करने की कोशिश ना करे। मेरी बेटी, तुम अपनी माँ जैसा बनने से डरती हो, है ना? फिक्र ना करो, अगर तुम अपना दिल साफ रखोगी तो उन जैसी नहीं बनोगी। ये सुनकर गोंचा मुस्कुरा देती है। उधर जिंदान में कैदी खवातीन से उनके जेवरात समेत हर एक चीज ले ली जाती है और यूया और आंद्रे एक जिंदान में जबकि हुलोफेरा दूसरे जिंदान में कैद होती है। मलून खातून हुलोफेरा से कहती है, देखो हुलोफेरा, मैं जानती हूँ तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे नहीं हो जो किसी को मार डालो, इस वजह से तुम मुझे बताओ कि तुम क्या जानती हो। तो दूसरे जिंदान से यूया बोलते हुए कहती है, हुलोफेरा अब तक खामोश क्यों हो, इन्हें बताओ कि तुम बेकसूर हो, खामोश मत रहो, बोलो। हुलोफेरा के ना बोलने पर मलून खातून कहती है, तुम चीजों को मजीद मुश्किल बना रही हो मेरी बेटी, तुमने ये नहीं किया ना। एक बार फिर यूया कहती है, मलून खातून आप ठीक कह रही हैं, हुलोफेरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, आपने हमें बेकार में जिंदान में डाल दिया है। जवाबन मलून खातून कहती है, फिर तुम बोलो यूया। ना यूया ने किया ना तुमने किया, फिर ये किसने किया? तो यूया कहती है, ये महल आपका है, ये आपको ही मालूम होना चाहिए। जब से हम आए हैं आपने हम पर भरोसा नहीं किया और हमें एक कमरे में बंद कर दिया। हम सिर्फ जंगजू खातून के साथ ही बाहर जा सकते हैं। अब बोले हम उस औरत को जहर कैसे दे सकते हैं? मलून खातून कहती है, लेकिन हुलोफेरा बाहर गई। जवाबन और यूया कहती है, लेकिन बाजियान इसके साथ थी, ये एल्चम के कमरे में दाखिल कैसे हो सकती है? यह सुनकर मलून खातून कहती है, मुझे यकीन नहीं कि हुलोफेरा ने ऐसा किया, लेकिन मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगी। और यूया, अगर ये मालूम हो कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, मैं किसी ऐसे शख्स को माफ नहीं करूंगी जिसने मेरे महल में खून बहाया, मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी। हुलोफेरा मलून खातून को अपने पास बुलाकर कहती है, मैं दरवेश अफंदी से बात करना चाहती हूँ और खान साहब उन्हें जानते हैं। मलून खातून हैरानगी से पूछती हैं, क्या यूनुस एमरे? तो हुलोफेरा हाँ में सर हिलाती है। यह सुनकर मलून खातून सोच में पड़ जाती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल में बुरहान एक जगह सिपाहियों के साथ तेल गिरा रहा होता है और कहता है, सोने से भरा छकड़ा इस तरफ से आएगा, वो कहीं नहीं भाग पाएंगे। तो बैसुंगुर कहता है, फिक्र ना करो शहजादे, हम उन्हें जहन्नुम का तजर्बा करवाएंगे। तेल गिराने के बाद वो सब झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद सोना लेकर जाने वाला मंगोल दस्ता वहाँ से गुजरता है। आगे बढ़ते बढ़ते मंगोल दस्ता जब तेल के पास पहुँचता है और हान आग वाला तीर छोड़ देता है। तीर जमीन पर लगते साथ ही मंगोलों के गिर्द आग लग जाती है और वो एकदम से घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और हान अपने साथियों
साथियों के साथ आग में से छलांग लगाता हुआ मंगोलों पर टूट पड़ता है। वो सब मिलकर उन्हें काटते ही चले जाते हैं। वैशी तैमूर बोहा भी उनका भरपूर साथ दे रहा होता है। आग के बीचों बीच मंगोल कट रहे होते हैं और हान बुलंद आवाज से कहता है, एक नौकर को भी जिंदा ना छोड़ना, कमांडर के अलावा सबको मार डालो। शाबाश। उसे देखकर कमांडर कहता है, अजीम उल जय तो खान के काफिले पर हमला करने वाले बेअदब तुर्क, तुम मेरे पैरों में बैठकर इल्तिजा करोगे। ये कहते साथ वो ओरहान पर हमला करता है, मगर ओरहान उसके हमले को नाकाम बनाकर उसे जमीन पर पटक देता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम मंगोल मारे जाते हैं और ओरहान कमांडर से कहता है, अब से किसी तुर्क को धमकी देने से पहले तुम 1000 बार सोचोगे। यह तुम्हारे कान के लिए सबक हो। ये कहते साथ ही ओरहान उसके कान से बाली खींच लेता है। सिपाही में सुंगुर सोना ओरहान को दिखाते हैं तो ओरहान कहता है, बहुत हो, सोना अब हमारे पास है। इस लांती को बांध दो सिपाही में सुंगुर। वाज़ेह है कि इसके पास हमें बताने के लिए कुछ है। तो मंगोल कमांडर कहता है, तुम मुझसे एक अल्फाज भी नहीं गुलवा सकते। जवाब में ओरहान उसके गले पर पाँव रखते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा गला गोंद दूंगा, बकवास बंद करो। उधर उस्मान सब सिपाहियों और सरदार गुंदोज के साथ महल में दाखिल होते हैं। मलून खातून आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहती हैं और साथ ही सारा वाकया बयान कर देती हैं। उन्होंने आयशा खातून को जहर दिया। यह सुनकर सरदार गुंदोज परेशान होते हुए कहता है, क्या? उस्मान साहब भी मलून खातून से पूछते हैं, किसने, कैसे? तो वो कहती हैं, हमने होलोफेरा और ओलिया को जिंदान में डाल दिया हुजूर, हमें उन पर शक है। यह सुनते साथ ही सरदार गुंदोज आगे बढ़ जाता है और मलून खातून उस्मान साहब से कहती हैं, गुंदोज साहब और एल्चम खातून को पुरसकून करने के लिए मैंने उन्हें जिंदान में डालना मुनासिब समझा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुमने अच्छा सोचा, मगर अब वो कैसी है? मलून खातून कहती है, अलाउद्दीन उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान फातिमा वहाँ पे आती है और उस्मान साहब उससे प्यार करते हैं। फातिमा कहती है, मैं नहीं जानती कि मुझे किसका गम करना है, लेकिन मुझे मेरे भाई की हालत पर सबसे ज्यादा दुख होता है। ये कैसा इम्तिहान है? तो उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र ना करो बेटी, इंशाल्लाह जिसने भी ऐसा किया उसे सजा जरूर मिलेगी। अब हम आयशा बेटी के लिए दुआ करते हैं। अगर हम इस मामले को मुंसिफाना तौर पर हल नहीं कर सके तो काई कबाइल के इत्तेहाद हमारे लिए ख्वाब रह जाएगा। तो मलून खातून कहती हैं, जो नहीं चाहता कि ऐसा हो वही होना चाहिए जिसने ऐसा किया। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब कहते हैं, किसने किया सब मालूम है, इमरान तेगन। उसने कहा कि जब तक वो हमसे इलामात नहीं ले लेता वो एक ड्रोने ख्वाब की तरह हम पर झपटेगा। देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो अभी शुरुआत है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। उधर सरदार गुंदोज आयशा खातून के पास जाता है और उन्हें देखते हुए एल्चम से पूछता है, आयशा कैसी है? तो एल्चम कहती है, मैंने ओरहान साहब से कहा था कि वो लड़की हमारे लिए मुसीबत बनेगी, उसकी वजह से खून बहेगा। ओरहान साहब ने मेरी बात नहीं मानी। हम उस वक्त तक करार नहीं कर सकते जब तक कि हम उस शख्स को सजा ना दें जिसने भाभी के साथ ऐसा किया है। तो गुंदोज साहब कहते हैं, उसे अपनी सजा मिलेगी मेरी बेटी, उसे सजा मिलेगी, पुरसकून हो जाओ, अपने गुस्से से खुद को नुकसान ना पहुंचाओ, मुझे उस्मान साहब के इंसाफ पर पूरा भरोसा है। एल्चम कहती है, ये शादी हमारे लिए बदकिस्मती लाएगी। उस खातून ने ओरहान साहब को अपने हाथों में कर रखा है, बाबा चले इस काम से पीछे हट जाएं। तो गुंदोज साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, बहुत हो गया एल्चम, मेरे लिए अहम बात यह है कि उस्मान साहब क्या करेंगे, ना कि ओरहान क्या सोचता है। जिसने भी मेरी बेटी को मारने और मेरी बहू को जहर देने की कोशिश की वो सजा से नहीं बचेगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं अतरानूस किले में इमरान तेगन आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान जानता है कि सिर्फ वजंतीनी उसके खिलाफ नहीं खड़े, पोप और यूरोपीय ममालिक भी हमारे साथ है। वो जानता है वो आराम से नहीं बैठेगा, अपनी आंखें खुली रखना। इलामते लाने वाले मंगोल ने उसे सब कुछ बता दिया। दानियाल पूछता है, अब हम क्या करेंगे? उस्मान आपका सामना करने की कोशिश करेगा। जवाब में इमरान तेगन कहता है, करने दो, मैं उसे दिखाऊंगा कि ये नामुमकिन है, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर दानियाल कहता है, पोप लातिनी ममालिक और फ्रेंक के सफीर आए, वो हसरे की वजह से वो पहाड़ की चोटी के करीब सराय में आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इमरान तेगन कहता है, खूब, वो बिल्कुल सही वक्त पर आए, उन्हें खुफिया रास्तों से अंदर लाओ। उस्मान, तुम स्लिबियों की जहन्नुम में जलोगे, फिर मैं अपनी रियासत कायम करूंगा और उस आग से जन्नत बनाऊंगा। ये कहते साथ वो आगे बढ़ जाता है और नाज़रीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर